मनासिक के हज की अदाई हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफाज अदा किया जाएगा। मस्जिद निमरा में इमाम काबा खुतबा हज देंगे। खुतबा हज 50 ज़मानों में नशर किया जाएगा। मिना की खैमा बस्ती में क़याम के बाद आज़मीन मैदान अरफात पहुँच रहे हैं। गुरूब आफ्ताब के साथ ही हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे, जहाँ मगरिब और इशा की नमाज एक साथ अदा करेंगे। रमी के लिए कंकरियाँ जमा करेंगे। नमाज फजर के बाद हुज्जाज कराम रमी के लिए जमरात रवाना होंगे। रमी के बाद हुज्जाज कुर्बानी करके एहराम खोल देंगे। ये देखिए, सारे कमरों के बगैर बेडर बैठे हुए, सुबह से आए हुए और कोई यहाँ पे नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। हमें कोई भी सी वाली फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिल रही, तो काफ़ी लोग काफ़ी परेशान हैं जिनको जगह ही नहीं मिल रही। मिना में पाकिस्तानी हुकाम के बद इंतजामी के बायस आज़मीन को शदीद मुश्किलात झेलनी पड़ी। पाकिस्तानी आज़मीन हज को मिना में मकतब फराहम किया गया, ना ही रज़ाकार मौजूद थे। पाकिस्तानियों को जो खैमे बताए गए थे उनमें दीगर मुल्कों के आज़मीन पहले से मौजूद थे। खैमे ना मिलने से पाकिस्तानी आज़मीन हज ने पूरा दिन कड़ी धूप में गुजारा। पाकिस्तानी आज़मीन बसों और खैमों के बाहर बैठे रहे, खाना भी फराहम नहीं किया गया। ईद कुर्बा में सिर्फ 2 दिन बाकी। मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी, भाव ताव उरूज पर। कराची के शहरियों का जानवर महंगे होने का शिकवा। पेट्रोल अगर सस्ता हुआ तो क्या होगा, बाकी जो 100 चीज़ें महंगी है तो वो सस्ती होनी चाहिए ना। 20 रुपये बढ़ा के 2-3 रुपये 5 रुपये कम कर देते, कह रहे महंगाई कम हो गई। कभी 15 रुपये बढ़ा देते, अभी बात चल रही है ले भी बढ़ाएंगे 20 रुपये की। अब 58 रुपये करने के बाद फिर वही 78 रुपये हो जाएगी, तो बचा क्या। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 20 पैसे फी लीटर कमी। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। डीजल की कीमत में 2 रुपये 33 पैसे फी लीटर कमी होगी। 1 जून को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 74 पैसे और डीजल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे फी लीटर कमी की। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में मजमूई तौर पर 35 रुपये का रिलीफ दिया जा चुका है। बिजली 5 रुपये 72 पैसे महंगी। फैसला वफाकी हुकूमत को भेज दिया गया। बिजली का नया फी यूनिट औसत टैरिफ 35 रुपये 50 पैसे मुकर्रर किया गया। इतलाक 1 जुलाई से होगा। आवाम के लिए बिजली महंगी, सनतों के लिए सस्ती। मुल्की सनत की बेहतरी के लिए बिजली के तारीखी पैकेज का ऐलान। सनतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपये 69 पैसे कमी कर दी गई। सनत और बरामदात के शोबे के लिए बिजली की कीमत 34 रुपये 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ डॉक्टर्स का एहतजाज। हड़ताल के बायस लाहौर के सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज में काम बंद, मरीज परेशान। जना अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल, गंगाराम अस्पताल के आउटडोर वार्ड्स में भी बंद। सदर यंग डॉक्टर्स कहते हैं मरियम नवाज ने प्रिंसिपल समेत सीनियर असातिज़ा को हथकड़ियां लगवाई। एहतजाज जारी रहेगा। आईजी पंजाब एसपी मॉडल टाउन और एएसपी अब्दुल्ला को मुअत्तल करें। सीनियर पुलिस अफसर तैनात करें जो मगवी की बाजियाबी की रिपोर्ट पेश करें। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज गिल के भाई गुलाम शब्बीर की बाजियाबी केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है मगवी को जियो फेंसिंग, सीसीटीवी और दीगर जराये से अगली समाअत तक ट्रेस किया जाए। इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के सामने एहतजाज पर पीटीआई रहनुमाओं पर मुकदमा दर्ज। शुएब शाहीन, आमिर मुगल, अली बुखारी समेत 80 अफराद दहशतगर्दी के मुकदमे में नामजद। 10 अफराद गिरफ्तार। मुकदमे के मुताबिक मुल्जिमान ने पुलिस अहलकार से शेलिंग गन छीनी, इंस्पेक्टर तनवीर की वर्दी फाड़ी और सड़क ब्लॉक की। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश रहेगा। जनूबी और वस्ती इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। शाम या रात के औकात में योग, कल्लात, खुस्तार, लाहौर, उकाड़ा, सियालकोट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, कोहाट में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान। महकमे पे मौसमियात की जनूबी पंजाब और सिंध के बाज़ इलाकों में गर्दालूद हवाएं चलने की पेशगोई। कराची में आज दर्जे हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस 3 माह बाद दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई फवाद चौधरी के खिलाफ
शवाहिद रिकॉर्ड किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन बेंच 26 जून को समाअत करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस सुलाई समेत 6 मुलजिमान इश्तिहारी करार। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल लाहौर ने चालान अदालत में जमा करा दिया। FIA हुक्काम का कहना है मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के भेजे गए नामों की तौसीक कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई। ग्रेड 1 to 6 की 30% तनख्वाह बढ़ाई है। ग्रेड 7 से 16 की तनख्वाह हम 25% बढ़ा रहे हैं। 17 से ऊपर 22% जो कि बाकी प्रोविंसेस ने किया है। 15% का इजाफा पेंशन्स में भी कर रहे हैं। सिंध का 3056 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने साल 2024-25 के लिए बजट पेश किया। कम अज कम उजरत 37,000, सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों में 22 से 30% तक का इजाफा कर दिया। तालीम के लिए सबसे ज्यादा रकम 519 अरब रुपए मुख्तस, सेहत के लिए 302 अरब रुपए मुख्तस, 959 अरब रुपए की नुमाया तरक्याती अखराजात की तजवीज़। कराची में पीपल्स बसेस की डिमांड ज़्यादा, मजीद बसेस के लिए रकम रखी गई है। पानी फराहमी के लिए भी बड़ी रकम का ऐलान। हब कनाल जैसी नई नहर बनाने के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। 26 लाख घरों को मुफ्त सोलर पैनल लगा कर दिए जाएंगे। सिंध की मजमूई मुतवक्के आमदनी 30 खरब रुपए। बजट में PSDP से मिलने वाले 77 अरब रुपए शामिल हैं। बजट IMF के साथ मुज़ाकरात में मददगार साबित होगा। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज का पाकिस्तानी बजट पर तबसरा। कहा शरह नमू का हदफ 3.6% रखकर IMF को खुश करने की कोशिश की गई। माली इस्तेहकाम के लिए टैक्सों में इजाफे और शरह नमू पर इन्हसार किया गया। आधे से ज्यादा रेवेन्यू सूद की अदायगी पर खर्च होगा। महंगाई की वजह से इस्लाहात के प्रोग्राम पर असर पड़ सकता है। मजबूत इलेक्टोरल मैंडेट न होने से भी इस्लाहात पर अमल दरामद मुश्किल होगा। टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स दिए बगैर कोई मुल्क नहीं चलते। आप टैक्स देंगे और वही सर्विस डिलीवरी में कन्वर्ट होगा। किसान की खुशहाली पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। ज़राअत में इनकलाब ला रहे हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कल पंजाब हुकूमत ने तारीखी टैक्स फ्री बजट दिया। लड़ाई झगड़ा बहुत हो गया। हमारा फोकस है नौजवानों के हाथों में पेट्रोल बम नहीं, IT स्किल्स हों। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में फ्रॉड का इंकशाफ। चेयरमैन FBI ने कामया कमेटी बराए खजाना को बताया सेल्स का रिकॉर्ड POS से हटा दिया जाता था। फ्रॉड के बाद चौथी सेल का डाटा FBR को मिलता है। POS का पुराना सिस्टम खत्म करके नया सिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा है। लाइसेंस शुदा कंपनियों का पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम नस्ब होगा। इस्लामाबाद में खातून को जदोकोब करने वालों का SP सिटी पर हमला। SP सिटी खानजेब जख्मी। जत्थे ने एक रेस्टोरेंट पर खातून को जदोकोब किया। शहरियों ने 15 पर कॉल की। SP खानजेब मौके पर पहुंचे तो जत्थे ने हमला कर दिया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंड्रयू शोफर का कराची का 3 रोजा दौरा। समंदरी सलामती और सरगर्मियों की निगरानी के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। दरगाह मंगोपीर, मकली के तारीखी कब्रिस्तान और बच्चियों के मदरसे भी गए। कराची में तैनात कौंसल जनरल कॉनवे ट्रबल भी हमरा थे। एंड्रयू शोफर ने मज़ार कायद पर भी हाजिरी दी और मेहमानों की किताब में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज तहसीन पेश किया। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस की चेयरपर्सन शीला जैक्सन ली कैंसर के मर्ज में मुब्तला। पाकिस्तानी सफीर सरदार मसूद खान शीला जैक्सन की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो। कहते हैं शीला जैक्सन ली ने मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तान की मदद की। हालिया सैलाब में मुतासरा इलाकों का दौरा किया।
अमेरिकी सदर बाइडेन के लिए गायब दिमाग इंटरव्यू दर्द सर बन गया। स्पीकर माइक जॉनसन का रिकॉर्डिंग सामने लाने के लिए अदालत जाने का फैसला। सदर बाइडेन ने इंटरव्यू रिकॉर्डिंग सदारती हुक्म के जरिए ब्लॉक की थी। ऐवान नुमाइंदगान ने रवा हफ्ते रिकॉर्डिंग के लिए करारदाद भी मंजूर की। महकमा इंसाफ ने ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर अमल दरामद से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी नयाद रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ कहते हैं इंटरव्यू छुपाकर बाइडेन की इंतखाबी मुहिम को बचाया जा रहा है। डेमोक्रेट रहनुमा डॉक्टर आसिफ रियाज-खुदी कहते हैं रिपब्लिकन्स को रवा माह सदारती मुबाहिसे में बाइडेन की कारकर्दगी पता लग जाएगा। और ईद कुर्बा में 2 दिन बाकी, मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। मनपसंद जानवर की तलाश जारी, गली मोहल्ले भी सज गए। बच्चे बड़े जानवरों की खिदमत में मसरूफ। कराची शार फैसल पर कुर्बानी के लिए लाया गया भैंसा भाग गया, शहरियों ने बड़ी मुश्किल से पकड़ा।